राधे राधे। क्या आप जानते हैं भगवान कब आपकी सुनते हैं? देखिए, इंसान के जीवन में कभी भी कष्ट, पीड़ा, संकट आ जाए तो भी भगवान को याद रखना चाहिए, और अगर इंसान के जीवन में खुशियां हो तो भी भगवान को याद रखना चाहिए। कभी भी भगवान से नाता नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि भगवान जब आपके जीवन में दुख आते हैं तो आपकी परीक्षा भी लेते हैं और आपका साथ भी देते हैं। अगर भगवान की भक्ति आपके प्रति सच्ची है और आपकी भक्ति भगवान के प्रति सच्ची है, तो आपका दोनों का ऐसा संबंध होता है जिसे माता और पुत्र का होता है। इसी प्रकार अगर आप अपनी भक्ति की हमेशा लाज रखते हैं तो देखिएगा, ईश्वर का नाता साक्षात्कार कभी ना कभी आपसे होगा। अगर आप भगवान पर भरोसा रखते हैं और उनके नित्य कर्म से जप तप पूजा पाठ करते हैं, तो आप देखिएगा कि जीवन में कभी भी कैसे भी परिस्थिति हो, चाहे आपको सुख मिले या दुख मिले, लेकिन ईश्वर कहीं ना कहीं से आपकी बागडोर अपने हाथों में रखते हैं। अगर आपको विश्वास है कि कभी भी संकट और कष्ट आ जाए तो ईश्वर आपको संभाल लेंगे, तो सच में भगवान आपको संभाल ही लेते हैं। अगर आप मंत्रों के जाप से भगवान को प्रसन्न करते हैं, अगर आप भोग प्रसाद से भगवान को प्रसन्न करते हैं, अगर आप जप और तप से भगवान को प्रसन्न करते हैं, तो भगवान आपके हर देखते हैं, भगवान आपकी हर लीला को महसूस करते हैं। ईश्वर और भक्तों का ऐसा नाता होता है कि अगर तन और मन से ईश्वर के लिए कोई भी कार्य किया जाए तो ईश्वर उसको स्वीकार करते हैं, भगवान उसको स्वीकार करते हैं। अगर आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप शिव जी के लिए करते हैं तो एक समय ऐसा आता है कि भगवान पहले आपको सुख देंगे और देखेंगे क्या आप ईश्वर के प्रति सजग हैं, क्या आपने हमेशा ईश्वर के भोग लगाया है या मंत्रों की साधना की है। क्योंकि जब भगवान खुशियां देते हैं तो भी भगवान परीक्षा लेते हैं कि क्या यह बंदा या यह भक्त मेरे लिए मुझे समय निकाल कर देता है। अगर दुख देते हैं तो भी देखते हैं कि क्या यह टूट चुका है और मुझ पे भरोसा रख रहा है। तो ईश्वर भक्त की हमेशा परीक्षा लेते हैं। भक्त उस परीक्षा में किस प्रकार पास होते हैं ये भक्त पर निर्भर करता है। अगर आप चाहते हैं कि सुख और दुख में ईश्वर हमेशा आपका साथ दे, तो आपके जीवन में कठिन से कठिन परिस्थिति आ जाए या आनंद का अनुभव आपको होने लगे, आपको हमेशा ईश्वर पर भरोसा रखना है और उनको हर रोज समय देना है। मंत्रों के जाप के द्वारा आप उनको समय दे सकते हैं, आप उनके भोग प्रसाद लगाकर समय दे सकते हैं, आप उनकी स्तुति करके समय दे सकते हैं। अगर आप हनुमान जी के भक्त हैं तो हनुमान चालीसा का पाठ करें, अगर आप शिव जी के भक्त हैं तो शिव चालीसा का पाठ करें, अगर आप राधा रानी के भक्त हैं तो राधा रानी नाम के मंत्र का जाप करें। किसी भी प्रकार से ईश्वर को प्रसन्न किया जा सकता है। ईश्वर हमेशा आपकी सुनते हैं और आपके सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। आपको अगर ईश्वर पर भरोसा है तो आप कैसे भी पीड़ा में हो, कैसे भी परिस्थिति में हो, कितनी ही खुशियों में हो, कितने ही दुख में हो, आपके मन के भाव हमेशा भगवान जानते हैं। अगर आपके जीवन में खुशियां हैं तो भोलेनाथ आपको संभाल रहे हैं, अगर आपके जीवन में दुख है तो भोलेनाथ आपकी परीक्षा ले रहे हैं। अगर आपके जीवन में आनंद का आपको अनुभव हो रहा है तो आप शिव मंदिर में जाइए और वहां पर शहद बूरा चढ़ा कर आइए, आप वहां पर कच्चा दूध चढ़ा कर आइए, आप वहां पर गन्ने के रस से अभिषेक करके आइए। क्योंकि आप देखिएगा कि जैसे आप पूरे भाव के साथ यह चीजें शिवलिंग पर चढ़ा कर आते हैं, आपकी हर प्रकार की इच्छा तो पूर्ण होती ही है, साथ ही ईश्वर आपकी भक्ति को भी स्वीकार करते हैं, क्योंकि वह जानते हैं कि यह भक्त पूरे तन और मन से मेरी पूजा कर रहे हैं। अगर आप वहां पर जाकर ओम मंत्र का जाप करते हैं 108 बार, कभी भी किसी भी समय, क्योंकि ईश्वर तो आपकी परीक्षा लेते हैं कि सुख में यह आता है क्या, दुख में यह आता है क्या। तो अगर आप शिव भक्त हैं तो शिव मंदिर में जाइए, हनुमान भक्त है तो हनुमान मंदिर में जाइए, अगर आप श्री कृष्ण जी के भक्त हैं तो श्री कृष्ण जी के मंदिर में जाइए। किसी भी ईश्वर के प्रति आपका पूरा विश्वास प्रबल होना चाहिए। ईश्वर जिसको आप पसंद करते हो वह होना चाहिए। क्योंकि कभी कभी आपने देखा होगा कि अगर आपकी कोई मनोकामना पूर्ण नहीं होती है तो आप कुछ दिन पहले हनुमान जी के मंदिर में जा रहे थे, बाद में आप राधा रानी के मंदिर में जाने लग गए। पहले आप हनुमान जी की स्तुति कर रहे थे, बाद में राधा रानी की स्तुति करने लगे। तो ईश्वर पर अगर आपको भरोसा है तो जिस ईश्वर को आपने पहले पूरे दिल से चाहा था उसी ईश्वर पर आपको भरोसा रखना चाहिए। क्योंकि भगवान की शक्तियाँ सभी में समान होती है, लेकिन आपने जब आपका कार्य हुआ तब आपने किसी और को माना, और जब आपका कार्य होना बंद हो गया तब आप किसी और के द्वार चले गए। तो ऐसा नहीं होता।
राधा रानी भी आपकी मनोकामना पूर्ण करती है और श्री कृष्ण जी की भी आपकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। हनुमान जी भी आपकी मनोकामना पूर्ण करते हैं और भोले बाबा भी आपकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। लेकिन जब से आपको किसी भी भगवान पर भरोसा हो, तब से लेके आपके जीवन में सुख और दुख कहाँ तक भी आए, वहाँ तक भी आपको उसी भगवान पर भरोसा रखना है। क्योंकि जब भगवान आपकी परीक्षा लेते हैं, उसी समय अगर आप ईश्वर का द्वार छोड़कर कहीं और चले जाते हैं, तो फिर आपकी मनोकामना पूर्ण होने में समय लगता है। तो आप देखिएगा कि कभी भी आपके जीवन में कैसी भी स्थिति और परिस्थिति हो, आपको डटकर मुकाबला करना है और ईश्वर पर भरोसा रखता है। भगवान हमेशा आपकी सुनते हैं और भगवान आपकी परीक्षा भी लेते हैं। अगर आप परीक्षा में सफल हो जाते हैं, तो देखिएगा कि आपके जीवन में सुख हो या दुख हो, आपकी डोर हमेशा भगवान के हाथ में होगी।